तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम। अब पीवाईक्यू सेक्शन पे आ गए हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था हमारा टारगेट अभी सीजीएल का है। भाई सीजीएल 2024 हमारा टारगेट है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है ना। तो मैंने आपको बताया था मेन जो हमारे 3 एग्जाम्स जो है ना, अभी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो हमारा फेस 12 का एग्जाम है, एंड देन सीपीयू का एग्जाम है, और जो सीएचएसएल का एग्जाम है, जो इसमें हमारे पीवाईक्यू पीछे पूछे गए ना, जीके जीएस के, उनको कवर करना है हमें। कोशिश करना है कि भाई इनको पी लो, घोट के पी लो भाई, है ना। दोबारा ही आपको देखो रिपीटेड होंगे, डेफिनेटली रिपीट होंगे इनके सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन वाले एग्जाम्स में, ये आपको सीजीएल में भी डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये हमारे एग्जाम में, है ना। तो हमें ये भाई देखना है, पढ़ना है या याद करना है ना। तो उसी के लिए मैंने कहा था कि भाई एक एक करके मैं सारे जितने भी प्रीवियस ईयर अभी हुए हैं ना, ये सारे कवर करा दूंगा आपको, है ना। उससे होगा आपका एक रिवीजन होता रहेगा। और देखो सीपीयू में तो ये होता है भाई, अभी स्टार्ट करेंगे, 50 क्वेश्चन आते हैं ना भाई। तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, फिर भी कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में रखने की, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे भाई इसमें ना। बाकी मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन कराई है, जब आपको इन सब का एनालिसिस भी कराया तब भी मैं आपको एक तरह से पूरा एनालिसिस करते जा रहा था। पर इसमें कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई फायदा नहीं रहेगा उसका, है ना। तो शॉर्ट में रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो ये 29 जून का है भाई, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 20। देखो ये भाई, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। 2023 का पूछ रहा है किस यूटी में लोएस्ट पॉवर्टी रेट था। तो किस में था भाई? पुडुचेरी में था। वैसे ही अब पूछा नहीं जाएगा, तो ये रूल तो नहीं होता है भाई, इसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन म्यूजिशियन कंपोजर एंड सिंगर शुभम मुद्गल, इंपॉर्टेंट नाम है शुभम मुद्गल। इनको कौन सा अवार्ड मिला था 2000 में? ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री मिल चुका है इनको, है ना। पद्मश्री इनको मिल चुका है, तो ये आप पता करना, आंसर है पद्मश्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी बुक्स पूछी गई थी। इसने पूछा कौन सी बुक लिखी गई थी? द एसेंशियल राइटिंग नहीं, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट नहीं, नेशनलिज्म थी राइट आंसर। द राइट आंसर इज नेशनलिज्म, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर और भी बुक थी भाई, एक गीतांजलि पूछी जाती है इनकी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये गीतांजलि बुक है, इसी के लिए इनको क्या मिल चुका है? नोबल पीस प्राइज। नोबल प्राइज किसके लिए मिला था इनको? लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है। 1913 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फाउंड इन कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस? भाई कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस में कौन सी गैसेज मिलती है? करेक्ट आंसर क्या है? हमारी मीथेन, CH4 मीथेन मिलती है कहाँ पे? कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दोबारा भाई गलत नहीं होनी चाहिए, आप कहीं भी क्वेश्चन मिले तो दोबारा गलत नहीं होने चाहिए, यहीं से साथ के साथ आपको याद करते रहना चाहिए ना। नेक्स्ट है, राधे श्याम बार्ले, अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री इन 2021, इज एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? तो डांस फॉर्म्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राधे श्याम बार्ले का पूछ रहा है भाई, ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये पंथी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंथी से राधे श्याम बार्ले, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? कौन सा हमारा जो आर्टिकल है वो बताता है कि हाई कोर्ट होगा हर स्टेट में? तो ये आर्टिकल 214 की बात करता है भाई। आर्टिकल 214 हमें बताता है। 125 क्यों इंपॉर्टेंट भाई? 125 हमें सैलरी के बारे में बताता है, जो जजेस वगैरह की सैलरीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करता है, और उनके बारे में हमें इन्फो करता है। नेक्स्ट है 245। 245 क्या बताता है भाई? ये 245 हमें बताता है कि जो पार्लियामेंट है ना हमारा, वो कोई भी लॉ बना सकता है हमारे स्टेट या सेंटर के लिए। कोई भी लॉज वगैरह होते हैं वो जब सेंटर और स्टेट के लिए बनाएगा तो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाता है कहाँ? स्टेट सेंटर के लिए, जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। आर्टिकल 275 क्या कहता है? ये ग्रांट्स बताता है, जो हमारा सेंटर देता है ना स्टेट्स को, जो ग्रांट्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में बताता है, जो यूनियन देता है किसको? हमारे स्टेट्स को, ठीक है। तो ये बाकी आप याद कर सकते हैं, आर्टिकल तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं भाई, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग के लिए रीजन पूछ रहा है, कौन सा है? तो व्हेन एसिड्स स्टिक टू द टीथ, नहीं, सलाइवा स्टिक्स टू द पल्प, व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स, नहीं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ। हाँ, बैक्टीरियल सेल्स जब अटैक करते हैं ना हमारे टीथ पे, तब डेंटल प्लेग हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन 1950? 1950 को देख के भाई आपको याद होना चाहिए भाई, प्लानिंग कमीशन आया था हमारा, ठीक है। तो ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 1950 फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। नेशनल एग्रीकल्चर नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपीआर का अगर आपसे पूछा जाए ना, तो भाई आईपीआर कौन से सेकंड 5 ईयर प्लान का है, ठीक है। 1956 का है, और जिसे हम बोलते हैं महालनोबिस मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वॉज एग्जीक्यूटेड एज एन एकम्प्लिस टू द मर्डर ऑफ एएमटी जैक्सन? एएमटी जैक्सन थे कौन भाई? एक्चुअली में मेयर थे नासिक के, ब्रिटिश ऑफिसर थे उस टाइम। ही वॉज मेयर ऑफ नासिक। वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, बट फिर डाउट आता था कि भाई इनको क्यों मारा गया, किसने मारा था? कृष्णाजी गोपाल कार्वे, इन पे इनका नाम लगता है कि इन्होंने मारा था। ये मेयर थे उस टाइम पे नासिक के, और इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, बट उस टाइम पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई इन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे उस टाइम पे, और इन्हें क्यों कृष्णाजी गोपाल कर्वे ने मार दिया था, ठीक है। इसलिए इनको इनको मर्डर के लिए दोषी ठहराया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज एन एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट ऑफ इंडिया कॉन्फिगर्ड विद इंप्रूविंग इमेजिंग सिस्टम एंड एटमॉस्फेरिक साउंडर, ठीक है। तो कौन सा वेदर सैटेलाइट है इंडिया का
ये इंसार्ट है, इंसार्ट 3D, ठीक है, इंसार्ट 3D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक? कौन सा था भाई? तुगलकाबाद था। ये कहाँ चला जाता है मारकर? तुगलकाबाद इज द राइट आंसर। भाई तुगलक डायनेस्टी के बारे में कुछ एक बार देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक कौन थे भाई? ये फाउंडर थे उस टाइम पे। तुगलक डायनेस्टी थी कब थी? 1320 वाली थी, है ना। और गयासुद्दीन तुगलक को एक गादी की भी उपाधि दी गई थी, टाइटल ऑफ गाजी वॉज गिवन। इन्होंने स्टार्ट किया था बटाई सिस्टम, जो बटाई सिस्टम होता है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन्हीं के टाइम पे पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छी एफिशिएंट हो गई थी पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। इनका एक बेटा भी था जो बोला था ना, जौना खान। क्या बोलते हैं जौना खान को? मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि किसने अपने बेटे को कहाँ भेजा था? इन्होंने अपने बेटे को भेजा था वारंगल में, वारंगल और मदुरई में अपने रीस्टेब्लिश करने अपनी प्लेस को। वारंगल एंड कहाँ भेजा गया था? मदुरई में, ठीक है। अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा गया था, इन्होंने इन्होंने भेजा था कि अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करें ये लोग वारंगल और मदुरई में, ठीक है। बट इस सिस्टम मैंने बता दिया, गादी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान और फाउंडर भी थे किसके? तुगलक डायनेस्टी के। दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। तो इस स्टेट में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो गवर्नर के नेम से होंगे। कौन सा आर्टिकल बताते हैं? आर्टिकल 166 बताता है इसका क्लॉज फर्स्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो भाई ये आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। भाई एनिमल किंगडम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, फिर भी पता होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन आ गया आर्थ्रोपोडा होता है इसका राइट आंसर, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज यूजुअली कंक्लूडेड विद तरंगम? तरंगम होता क्या मैं बता देता हूँ, एक्चुअली में कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी है कहाँ का? हमारा आंध्र प्रदेश का है। देखो तरंगम में ये होता है क्या है, एक ब्रास एज होती है ना, ऐसे एज होती है, इसमें ये लोग फीट रख के अपना डांस करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को। यहाँ पे फीट होती है इनकी, एजेस होते हैं ब्रास प्लेट के, ठीक है। तो इस पे ये लोग डांस करके परफॉर्म करते हैं, और ये तरंगम कुचिपुड़ी का ही पार्ट होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें ब्रास एज को यूज़ किया जाता है, जिसमें अपनी फीट रख के वो लोग डांस परफॉर्म करते हैं, तो वो तरंगम होता है जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। सतर ये हमारा आसाम से मैंने डांस फॉर्म पे भाई बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? कौन सी है भाई? ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जॉइंट इंडस्ट्री हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज तूतीय हिंद? तूतीय हिंद क्या होता है भाई? पैरेट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। आप बोलो तूतीय हिंद कौन सा आ गया भाई? पैरेट ऑफ इंडिया कौन है हमारा? अमीर खुसरो है, ठीक है। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन की, ऐसा कौन सा पोएट था जिसने अपने टाइम पीरियड में 9 एम्परर्स को देख लिया था? तो वो उसका आंसर भी आमिर खुसरो होगा, ठीक है। द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही याहया सर हिंदी क्लेम्स दैट द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अ डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये कौन से डायनेस्टी की बात भाई? सैयद सॉरी, सैयद डायनेस्टी की बात कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में ही वो दिल्ली सल्तनत क्या करते थे? क्लेम करते थे कि जो डिसेंडेंट है वो प्रॉफिट मोहम्मद के थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स? कौन कौन सी सॉल्ट वाटर लेक्स है भाई? इसमें से आपको पता करना है। तो सांबर लेक तो सॉल्ट वाटर लेक है। डल लेक है? नहीं है, डल लेक नहीं है। बूलर लेक नहीं है। चिलिका लेक है। चिलिका लेक और सांबर लेक हो गई। ए एंड डी, ए एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? कौन होता है भाई? गवर्नर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्कबली विद द एका एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम से किसकी थी भाई? ये पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम से गैलियम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा? रिवर गंगा के लिए कौन सा राइट आंसर नहीं है, ठीक है। रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट्स लॉट ऑफ वर्ल्डफुल वाइल्ड लाइफ पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन्स अदर फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड घड़ियाल्स। नहीं भाई, हाँ ठीक है, रिवर गंगा सपोर्ट करता है, सही है। डॉल्फिन और ये सब तो होती है। रिवर गंगा इन इंडिया इज मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। इससे तो लंबी है एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, ये भी राइट है आंसर। रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालय एंड ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल, सही है। तो थर्ड ही होगा द वाटर लेवल रिवर नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून, नहीं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल ड्यूटीज भाई स्वरण सिंह कमेटी है। कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया है, कहाँ गया? स्वरण सिंह कमेटी है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 पहले ऐड हुई थी, एक हमारी 2002 में ऐड हो गई थी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्वरण सिंह कमेटी हैज फॉर्मुलेटेड डैश पॉइंट कोड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी थी भाई? 8 थी उस टाइम पे। 8 पॉइंट कोड दिए गए थे भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के। कहाँ गया? 8 पॉइंट कोड दिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज से, इससे उसको कंफ्यूज मत कर लेना भाई, वैसे दिया भी नहीं है राइट आंसर। विच फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? कैसे कहते हैं भाई? होली, ये तो इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक दोस प्राइजी ठाकुर गर्ल्स? अभी जो मैंने हार्डेस्ट वाला क्वेश्चन कराया उसी में ये करवाया था, अनुजा चौहान है इसकी,
है ना। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसको तो अब याद ही हो गया, दो प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, ये अनुजा चौहान की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द आई बॉल, भाई स्फेरिकल होता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज ऑफ 2022, भाई ये छोड़ दो, करंट अफेयर सब छोड़ते चलेंगे भाई ये, क्योंकि इसका नहीं बनेगा। द बॉडी ऑफ द फाइलम डैश इज अनसेगमेंटेड एंड डोर्सो वेंट्रली प्लेटेंट, भाई ये अनसेगमेंटेड किसकी होती है, प्लेटीहेल्मिन्थीस की होती है। इसमें होते कौन है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं भाई ज़्यादातर, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स वगैरह कोई कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिक्लेयर प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, भाई देखो ये रॉक एडिक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जितने हैं। तो ये कौन सा रॉक एडिक्ट फर्स्ट में बताया गया एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में, और मैं बता देता हूँ। रॉक एडिक्ट जो सेकंड है इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट बताया गया है ह्यूमंस का, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस। और इसमें फ्रूट्स के बारे में बताया गया, जो फ्रूट्स की प्लांटिंग होती है उसके बारे में, ठीक है, सॉरी प्लांटिंग के बारे में। रॉड एडिक्ट थर्ड में क्या बताया गया, इसमें धम्मा पॉलिसी जो थी उसको स्प्रेड के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वैसे तो इसमें और भी चीज़ें बताई गई थी। स्प्रेड अबाउट धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका, ठीक है। और जो रॉक एडिक्ट फोर्थ है इसमें क्या बताया गया था, इसमें इम्पैक्ट बताया गया था जो धम्मा है, इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन इट्स बनारस सेशन ऑफ 1905 अंडर द, भाई कौन था, किसी की अंडर थी प्रेसिडेंटशिप जो बनारस सेशन की 1905 की थी, जीके गोखले, हमारी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने की थी प्रेसिडेंसी किसकी, 1905 के अंडर बनारस सेशन की। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश विंस द, यही भाई पुराना क्वेश्चन हो गया, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्लेबैक सिंगर, भाई बी प्राक को मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, कहाँ होती है भाई, नॉर्थ इंडियन प्लेन में होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये एसएससी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम वाज द रेजोल्यूशन ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब भाई, 1984 में आई थी, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन नॉट बी रिक्वायर्ड, फैमिली फंड्स, हाँ फैमिली फंड्स के लिए भाई नहीं होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, फैमिली फंड्स के लिए आपको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्यशोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर, इजी क्वेश्चन है भाई, किसके द्वारा, ज्योतिबाई फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल इज, बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो मैं आपको बता दूं एक बार, 11 पहले याद कर लो, 11 इजी हैं, किस में होते हैं, आपके क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में, इन तीनों में 11-11 होते हैं आपके। फिर आप बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक है। बेसबॉल में हो गया 9 होते हैं, और किसमें, पोलो पूछ लिया जाता है भाई, पोलो में 4 होते हैं, ठीक है। और वॉलीबॉल में याद कर लो भाई 6 होते हैं वॉलीबॉल में आपके, कबड्डी में 7 होते हैं, और कोई रह गया, कबड्डी, बेसबॉल, पोलो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, यही पूछा। हैंडबॉल पूछ लिया जाता है कभी कभी, हैंडबॉल, हैंडबॉल में भी 7 होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हैंडबॉल और कबड्डी दोनों में 7 होते हैं, बाकी 11, 5, 4 ये होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, ये आप सब याद कर लो भाई, और भी पूछ सकता है तो ये सारे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 कोइंसाइडेड विद, ये मैंने बताया था ना आईपीआर 1956 भाई, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 का ये वही है, ठीक है, महालनोबिस मॉडल वाला, तो मैंने आपको करा दिया था उस टाइम पे भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर विल इंडिया ऑर्गेनाइज द आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप, कब ऑर्गेनाइज कराएगा भाई, 2031 में कराएगा अब तो, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसे छोड़ दो भाई, लेटेस्ट वाली याद करना। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द 12th एडिशन ऑफ द हॉकी, भाई इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता दो आईटीबीपी ने जीता था ये, अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। करंट अफेयर्स भाई हम छोड़ते हुए चलेंगे, कोई इसका वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय केलुचरण मोहपात्रा, कौन सा डांस है भाई, ओडिसी डांस है, इंपॉर्टेंट नाम है केलुचरण मोहपात्रा, ये ओडिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइवेटाइजेशन इज फॉल्स, प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन सा, देयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोपोली पावर बाय प्राइवेट कंपनीज आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, नहीं भाई यही फॉल्स है भाई, पहले ही स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, पॉसिबिलिटी होती है भाई, क्यों नहीं होती है एक्सप्लॉयटेशन की मोनोपोली की, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मच विल बी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस, आता है भाई सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना, फ़ारेनहाइट से अगर आपको सेल्सियस पे करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, C = F - 32 × 5/9, ठीक है। तो 59 - 32 कितना हो गया, 727 × 5/9, 9 थीगा, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको पता चला सेल्सियस से केल्विन का आ जाए आपसे तो
ये इजी होता है भाई, के इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना केल्विन का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोफेसर एम यूनस वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर? भाई ये बांग्लादेश के थे, ठीक है, और इन्होंने एक ग्रामीण बैंक वगैरह की स्थापना की थी वहाँ पे अपने बांग्लादेश में। तो उसके लिए इनको मिला था, वो भी एक पार्ट मतलब इनके साथ किसी और को भी मिला था पार्टनरशिप में, ठीक है। तो 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर्स रिसीव द नेशनल नृत्य श्रीवनी अवार्ड? भाई ये भी छोड़ सकते हो, अपर्णा सतीन साउन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाइपलाइंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश? भाई कौन देखता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इजी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस है, ये देखते हैं भाई। रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लोग लगा देते हैं, बट इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस। भाई पाइपलाइंस वही उन्हीं के अंडर होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकोटीन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी? किस में होता है भाई? बटर मिल्क, टी, स्लाइम सोडा? नहीं, टोबैको, तम्बाकू में बहुत हाई क्वांटिटी में निकोटीन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं भाई? पॉजिटिव डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक पॉजिटिव टाइप का होता है। किस में भाई? डीपीएसपी हमारे 36 से 51 का है, आर्टिकल 4 है, सॉरी पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 टू 51 होते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरिश से लिए गए हैं, है ना। और क्या होता है भाई पॉजिटिव? अगर ऐसे फंडामेंटल राइट्स का पूछा है तो एक्चुअली में ये नेगेटिव होते हैं, पता है, क्योंकि इसमें ये हमें फोर्स करता है, गवर्नमेंट को फोर्स करता है भाई आप किसी का इक्वालिटी मत करो, इनइक्वालिटी मत करो, उसके बारे में बताता है ना। आप किसी के राइट्स वगैरह मत छीनो, वो फंडामेंटल राइट्स आपके नेगेटिव होते हैं। बट अगर जो डीपीएसपी होते हैं ना, वो एक्चुअली में एक क्वेश्चन भी आता है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। ये भी अलग से पूछा जाता है कि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो करनी चाहिए भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली में एक डायरेक्शन दे रहे हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नहीं करने चाहिए, उसके बारे में बताते हैं भाई आप किसी के साथ इनइक्वालिटी मत करो, उसके बारे में। तो इसमें डिफरेंस समझ लेना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस होता है। डीपीएसपी आपके जो होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, नॉन जस्टिसेबल होंगे, है ना। वो एक तरह से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं हमारे यूनियन को कि भाई आप ये सब फॉलो कर सकते हो, है ना। बाकी फंडामेंटल राइट्स हमारे नेगेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इन इंडिया द डैश द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस? भाई किसके लिए मनाते हैं? गांधी जयंती, महात्मा गांधी से रिलेटेड है ना। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, है ना। होपफुली आपने कर लिया हो। कितने थे भाई? 50 51 वही क्वेश्चन होंगे जितने थे, हाँ। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई इस वाली शिफ्ट में, है ना आपके। तो होपफुली अब ये क्वेश्चन आएंगे तो भाई आप गलत मत करना, है ना। और बाकी आपसे मिलते हैं अगली शिफ्ट लेके भाई। ये सब थोड़ा इसको मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश किया भाई, बहुत लंबी वीडियो आती है उसका कोई फायदा नहीं है, बच्चे देखते भी नहीं है वैसे भी, है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए आपको तो मैं अलग अलग से, देखो जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर कराऊंगा, पूरा डिट्टो मतलब एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे पूरा। इसमें तो आप एक तरह एक गो थ्रू कर सकते हो कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार मैं देख लेता हूँ उसका राइट आंसर क्या है, वैसे आप क्विज की तरह इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।